बाद में वेद मंत्र शुरू हुए। अब सती की मां को पता चलता है सती आई है, भागी भागी आती है, सती को जोर से गले से लगा लेती है। सती बेटा बहुत दिन में आई है। मन में सोची पिछली सभा में, उसको भी नहीं पता कि शायद सती को पिछली सभा का पता है या नहीं है। मन में सोची पिछली सभा में भी नहीं आई थी। बोली शंकर भगवान ने की बेचारी पिछली सभा में भी नहीं आई, बहुत दिनों के बाद आई है, क्योंकि वो सभा का आयोजन काफी दिनों बाद हुआ था जो दोबारा हुआ। उसकी माँ ने कस के पकड़ लिया सती को, सती बेटा कैसी हो, दामाद नहीं आए। सोची पूछ रही है दामाद नहीं आए। गौरव मन ही मन सोच रही है माँ मेरा ही इतना बुरा हाल हो रहा, अगर प्रभु आते तो उनका क्या हाल होता। 10 प्रजापति चिल्ला देते हैं गौरव से सती से कोई बात नहीं करेगा, सती से कोई बात नहीं करेगा, हवन शुरू करो। जब उन्होंने बोला सती से कोई बात नहीं करेगा, हवन शुरू करो, तो सती जैसे हवन शुरू होता है, सती ने छोटा सा रूप बनाया और हवन कुंड में कूद जाती है, अपनी जान दे देती है। मेरे प्रभु का इतना बड़ा अपमान, अपने पति का कोई भी अपमान कोई भी लड़की नहीं कर पाती है, चाहे कितना भी दुखी हो, कितना भी। ससुराल वालों को मायके वाले कुछ बोल देते तो मना कर देते हैं, माँ मत बोलो, मेरे को जाना तो वही है, मेरे को वही जाना है, अपनी जान दे देती है। शिव जी अपनी तीसरी आंख से सब वहां बैठे बैठे कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं। फिर भी नारद जी भाग भाग के गए। अब भजमन भजमन तो भूल गए, नारायण 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 कर रहे हैं। जैसे जाते थे पहले वैसे नहीं गए कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं हवन कुंड में। अब नारायण 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 करता हुआ भजमन भजमन सब भूल गए, श्रीमान श्रीमान सब भूल गए। उधर से ब्रह्मा विष्णु कह रहे ये तो नर्थ हो गया, नर्थ हो गया। नारद कहते नर्थ हो गया बाप, प्रभु सती ने अपनी जान दे दी, प्रभु चलो। अब प्रभु ने सोचा क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। उतने में ब्रह्मा विष्णु जी पहुंच गए। अब उनका कहना शंकर जी नहीं टालते, महाराज चलो चलो। अब शंकर जी उनके गण भूत प्रेत सब चल पड़े। अब जैसे ही वहां पहुंचते हैं, सबसे पहले तो राजा दक्ष के सर धड़ से अलग करते हैं, उसी हवन कुंड में डाल देते हैं। बोले शंकर भगवान की। सारे गण जितने भी राजा दक्ष के जितने भी बैठे थे सबका वध कर देते हैं, सबको मार देते हैं। उनके वीरभद्र गण इतने बड़े हैं शंकर जी के, वो अकेले ही बहुत है उनके लिए। अब जैसे ही सर धड़ से अलग करते हैं, वहां ब्रह्मा विष्णु पहुंच जाते। महाराज ये तो और भी अनर्थ हो गया, आज के बाद कोई हवन नहीं कराएगा। वहां पे दो सर हवन कुंड में डाल दिए गए हैं। प्रभु आप चलो, आपके बिना ये कुछ नहीं हो पाएगा। अब शंकर जी आते हैं, सबसे पहले सारे गणों को सबको जीवित करते हैं और राजा दक्ष को थोड़ा छोड़ देते हैं। अब सब हाथ पैर जोड़ने लगे। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं महाराज आज से कोई हवन नहीं कराएगा और बहुत बड़ा कलंक भी लग जाएगा, आप उनको भी जीवित करो, है तो आपके ससुर। अब शंकर जी ने सबके कहने से, ब्रह्मा विष्णु के कहने से उनको भी जीवित करा, लेकिन घमंड के मारा उनको बकरे का मुख लगाते हैं। जैसे ही बकरे का मुख लगता है तो क्या कहते हैं, हर हर महादेव। आप भी जोर से बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बकरे के मुख से यही आवाज आई।
बकरा मैं करता है, इसलिए शंकर ने सोचा ये मेरे ससुर घमंडी बहुत हैं, इनको बकरे का मुख ही लगाना अच्छा है, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कहते हैं कि मैं बोलना अच्छा नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। भागवत में यही जिक्र आता है बार बार कि जिसने ये बोल दिया तो जितना भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सब निष्फल हो जाते हैं। कहते हैं दान किसी को बता के नहीं करना। भागवत में दान के बारे में बहुत बड़ा महत्व दिया है कि दान किसी को बता के, किसी को पूछ के नहीं देना। भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। जो तुम्हारा मन करता है, श्रद्धा सुमन जितना भी तुम्हारा भाव है, उतना दान चुपचाप करो। कहते हैं ये हाथ से, जब हम सीधे हाथ से दान निकालते हैं तो उल्टे हाथ को ऐसा कर लेते हैं कि इसको भी पता ना चले, कभी ये रोक ना ले, बस 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 हो गया, कितना करोगे। सीधा हाथ बोलता है उल्टे हाथ को थोड़ा साइड में हो जा, मेरे को निकालने दे, फिर वो कोशिश करता है, लेकिन सीधा हाथ उसको भी दिखाने की कोशिश नहीं करता कि जो दान में दे रहा हूं मुझे देने दे, जब तेरा नंबर आएगा तू भी दे लिए। कथा कीर्तन भागवत सत्संग, जहां जहां भगवान का नाम है वहां वहां इंसान का मन होता है वहां कुछ दान पुण्य करे, क्योंकि वो सीधा जाके भगवान के दरबार में पहुंचता है। लिखा पढ़ी करके दान पर्ची बना के क्यों देते हैं? आप जब मकान खरीदते हैं तो लिखा पढ़ी होती है ना, कभी मुकर ना जाए मालिक। और दान भी लिखा पढ़ी करके वो भी सीधा भगवान के दरबार में पहुंचता है। अगर कोई समझदार है वो क्या बोलता है, लिखना नहीं है, गुप्त दान है। वो सुदामा समझ के दान करता है। कहते हैं दान हमेशा छोटा समझ के ही दान करना चाहिए। भगवान के पास पैसे थोड़ी है, भगवान ने पैसे तो इंसान को दिए थे, उनके पास सारी सामग्री है, वो बिना पैसे की पता नहीं कहां कहां से आती है, हमारे तुम्हारे यहां से आती है वो, और वो सारी सृष्टि को खिला रहे हैं। गुरु दरबार कभी जाते हैं तो वहां लाखों लोग खाते हैं, तुम्हें कभी राशन की बोरियां या राशन के ट्रक कहीं से जाते हुए दिखाई दिए? गुरु दरबार में नहीं दिखाई देते ना, आते जाते कहां से आया, क्योंकि वो गुरु कृपा है, उन पे भगवान ने कृपा करी है। बोला है कलयुग में तुम ही इंसान को समझाओगे। इंसान मानने वाला नहीं, सच्चे मार्ग में चलने वाला नहीं, इसलिए गुरुओं को कलयुग के समय पे धरती पर भेजते हैं। एक गुरु चोला छोड़ जाए तो दूसरा गुरु तैयार हो जाता है। ये भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनके साथ है। गुरु ऐसे वैसे नहीं, वो हमारे तुम्हारे जैसे हैं, उनको भगवान का आदेश हुआ है, गद्दी पे बैठने का आदेश हुआ है, वो कोई अवतारी नहीं है। गुरु मंत्र लेना एक अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। सच्चे मार्ग पे चलने के लिए गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हम सच्चा मार्ग अपना नहीं सकते। अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हमें बोलेगा नहीं इधर मत जाओ, यहाँ गुरु मंत्र मिल रहा है तुम उधर जाओ। क्यों? उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जितना हम नाम दान लेंगे उतना उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, 5 लुटेरों के ऊपर। लेकिन ये सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवान उन लुटेरों को एक साइड करते हैं, तब बोलते हैं जाओ अब गुरु मंत्र ले लो। गुरु भी संसार में 50 में से 20 ही होंगे जो श्रेष्ठ होंगे। बाकी गुरु कई ऐसे होते हैं, वो अच्छे वाले गुरुओं को भी, राधा स्वामी हैं, परमहंस हैं, बहुत सारे गुरु और भी हैं, सर्वश्रेष्ठ। और जो ऐसे वैसे गुरु में बोलते हैं हम गुरु में नाम दान लो, हम लोग गद्दी पे विराजमान हैं, हम गुरु बन गए, वो गुरु नहीं है। मुंह में गुटखा लेके बैठते हैं गद्दियों पे, मुंह हिलाए रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं। जो आप दान दक्षिणा भी देते हैं उनसे रात को अपना सब व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे गुरु अकेले रहते हैं।
परिवार किसी का साथ होता है, किसी का नहीं होता। तो कहते हैं दान भी सुपात्र को देना चाहिए। ये जिक्र शायद आपने बहुत कथा सुनते हैं आप लोग भी, सुपात्र को देना चाहिए। कौन सुपात्र कौन हुआ? जिनके घर में बेटी है, जिनके घर में भंडारे होते हैं, जिन मंदिरों में कथाएं होती हैं, जिन मंदिरों में हमेशा कथा भागवत होते हैं, सत्संग कीर्तन होते हैं, वहां दान करो। भागवत में हर पन्ने में दान के बारे में बताया गया है, हर पन्ने में बताया गया है दान सर्वश्रेष्ठ है, बहुत महत्व देता है जो कथा में दान देते हैं। कहते भरे हुए सागर से 2-4 बाल्टी निकाल लेते तो सागर को क्या पता चलता है, वो तो भरा का भरा ही दिखाई देता है। और हम इतनी संपत्ति जोड़ेंगे भी किस लिए? जब हम मर जाएंगे हमारे बेटा बेटी हमारे साथ कुछ नहीं देंगे कि जाओ तुम्हें आगे भी काम आएगा। हमारे रिश्तेदार बोलेंगे बीच में आके, इनके कान में बड़े बड़े कुंडल है, तुम्हारे काम आएंगे, खोल लो और जल्दी करो चाय पानी पीना है। ये हम क्या कर रहे हैं? वो सतयुग की लीला है। और ये सब हम जो रोल निभा रहे हैं, सास का रोल, ससुर का रोल, पति का रोल, पत्नी का रोल, ये हम लीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सारे रोल निभाओ, लेकिन एक साइड में मुझे भी याद करते रहो। मैं भी तुम्हारे भरोसे हूं, आप मेरे बच्चे हो, आप अच्छा करते हो, मुझे अच्छा लगता है। पूरी भागवत महापुराण की तो दान का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। अब बकरे का मुंह लगा देते हैं, हर हर महादेव बकरे के मुख से निकलता है और हवन कुंड से सती को उठाते हैं शंकर भगवान और कंधे पे लेकर चल पड़ते हैं। कहते हैं जहां जहां सती के अंग गिरे थे वहां वहां सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर बने हैं। लेकिन सती थी, वो सती को भी सब आगे पीछे का सब याद होता है। अब उसने भी मन में जब हवन कुंड में कूद रही थी तो कहती है 7वां जन्म मुझे पति के रूप में शंकर ही प्राप्त हो। भगवान विष्णु, भगवान कृष्णा, कोई भी भगवान है इधर उधर शादी नहीं करते, वो एक ही से ही शादी करते हैं, एक ही रूप से शादी करते हैं। वही रूप है, एक ही रूप है। तो उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कूदने से पहले कि 7वां जन्म मुझे पति के रूप में मिले तो शंकर जी ही मिले। बोलिए शंकर भगवान की। तो सती का जन्म अगले जन्म हिमाचल राजा कि यहाँ पे होता है। उनकी मैया मैनावती, उनके घर में सती का जन्म अगले जन्म होता है। और शंकर जी ने जाकर अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। ये नहीं है कि अभी जन्म मिला तो अभी अगले साल मेरी शादी हो गई या 15 साल के बाद मेरी शादी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। हजारों साल शंकर ने गौरा के लिए तपस्या की। अंतर्यामी उनको पता गौरा से शादी होगी, लेकिन मन ही मन उनके लिए तपस्या करते हैं। उधर सती ने मन में निष्ठा किया था, पूर्व जन्म का सब याद था कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। गौरा अपने पिताजी के घर बहुत जल्दी से बड़ी होने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता। बड़ी होने लगी, गौरा को अच्छे संस्कार मिलने लगे, गुरुकुल की पढ़ाई मिलने लगी गौरा को, बहुत पढ़ाया लिखाया। और गौरा इतनी सुंदर और शंकर भगवान उससे भी ज्यादा सुंदर, उससे भी ज्यादा सुंदर। लेकिन अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं, देखा जाएगा। अब नारद जी को पता चलता है गौरा ने जन्म ले लिया है, वो भी अवतारी है, क्योंकि नारद का भी तो भगवान के रूप में उसी में अवतार लिया था ना, वो भी अवतारी है। उनको पता चल जाता है गौरा रूप में जो शंकर जी से विवाह करने वाली है। तो कहते हैं हिमाचल राजा के यहाँ हिमाचल में घूम के आता हूँ, हिमालय में
अब वो उठाते हैं अपनी बीना और नारायण 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 करते करते हिमाचल पहुंच जाते हैं। राजा के यहाँ पहुंचते तो हिमाचल में आज भी बहुत सीधे साधे लोग भी हैं, टेढ़े मेढ़े भी बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर सीधे लोग बहुत हैं। जो मेहमान आता है आज भी उसको भगवान का रूप समझते हैं। मेरे घर में ये सबको समझना चाहिए। क्या पता भगवान किस रूप में दर्शन दे जाए, और क्या पता वो भगवान ने कुछ भेजा हो, तो ये हमें तुम्हें भी पहचान हो जाती है कि कोई अपना आ रहा है। लेकिन कई बार काम के समय में आ जाते हैं तो मन में थोड़ा सा संकट भी लगता है, अरे वहां पे मशीन लगा रखी है, ये आ गए, अब चाय पानी भी बनाना पड़ेगा, शायद ये रोटी के टाइम में भी यही है, अब हम तो बस हो गए, बस अब स्कूल का टाइम है, बच्चों को भी लाना है। मन में थोड़ा सा संकोच हो जाता है काम के टाइम पे, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचा उनको बोलो बैठो चाय पानी दे दो, बस ये काम है, बस जल्दी निपटा के मैं अभी तुम्हारे साथ बातें करती हूँ। मान सम्मान रखने में कितने देर लगती है, अभी बैठो 10 मिनट बैठो, ये सामने स्कूल है, बच्चों को भी ले आती हूँ, अब तब तक बैठो चाय पियो नाश्ता करो, अगर ज्यादा नहीं है तो कोई ऐसी टाइट वाला वो दे दो, नमक बारे चबाते रहे चाय पीते रहे, चबाते रहे चाय पीते रहे, तब तक स्कूल से भी आ जाऊंगी। ये तुम्हारे लिए नहीं, हम भी करते हैं ऐसा ही, हमें भी ऐसा करना चाहिए। मेहमानों को स्वागत भी करो और मेहमानों को बिठाए भी रखो, आके अपना खाना वाना जो अब बने वो। हिमाचल में सब्जी बनाएंगे, चाहे एक बनाओ दो सब्जी बनाओ, एक दो सब्जी बनाते हैं मेहमान आने से, लेकिन सब्जी थोड़ी सी होती है, देसी घी उसमें ज्यादा होता है। कटोरी में गर्म कर लेते हैं, वो कटोरी भी काले रंग की हो जाती है, क्योंकि जितनी बार मेहमान आते हैं बार बार गर्म घी करना पड़ता है, तो कटोरी भी एक ही रखते हैं, बड़ा सा कटोरा। मेरी भाभी भी करती है ऐसा ही, हम जाते हैं तो इतना बड़ा कटोरी है काली, मैं बोला हाँ ये उसी पे रख के गैस पे रख के काली हो जाती है, लेकिन घी और शक्कर जरूर देंगे। मेहमान आए हैं, चाहे वो एक हफ्ता लग गया उस घी बनाने को, चाहे एक दिन में खत्म हो जाए, लेकिन घी जरूर डालना है। चाहे वो खाता है ना खाता है, परहेज चल रहा है, बीपी की बीमारी चल रही है, लेकिन वहां उसके भी मुंह में पानी आ जाता है, हाँ घी खा लेते हैं, समझ के मेहमान समझ के खा लेते हैं। तो आज भी हिमाचल में जैसे नारद जी गए नारायण 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 करते हुए, अब बाहर निकलते हैं राजा हिमाचल, पूछते हैं महाराज आओ, हमारे इतने बड़े भाग्य, आप हमारे घर पधारे, आ जाओ बैठो। अपने सभा कक्ष में बिठा लेते हैं। मैनापति को आवाज देते, अरे सुनो नारद जी आए हैं, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। अब वो अच्छा अच्छा पकवान बनाती है, देसी घी में बनाती है। नारद जी को चाय पानी होता है, खाना होता है, नारद जी का मन ही नहीं कर रहा दोबारा वापिस अपने धाम को जाएं। वहीं कई दिन बीत गए, रोज गप्पे मारेंगे, रोज अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, तो इतनी सुंदर गौरा वहां अपने आंगन में घूमती है, अपने पढ़ाई से आती है। अब बार बार नारद जी की नजर वही गौरा पे जाए, मन मन में सोचे अरे इस शंकर जी से क्या जोड़ी बनेगी, शंकर जी से बड़ी अच्छी जोड़ी बनेगी। राजा को नहीं बता रहे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन बस अरे और नारायण नारायण। तब बात करूं, अभी एक दो दिन रुक जाता हूँ, पहले कुछ अच्छा अच्छा खा लेता हूँ, और उसके बाद बता, जब तक गुस्से में मेरे को बोलो आप क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी हमारी बेटी छोटी है, अभी पढ़ाई कर रही है, अभी शादी थोड़ी करनी। अब एक दिन खाते 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 थोड़ा सा, महाराज बेटी है, हाँ महाराज नारद जी ये हमारी बेटी गौरा है। महाराज ये तो बहुत सुंदर है। हाँ महाराज आपकी सबकी कृपा। तो कहते हैं इतनी सुंदर बेटी। अब राजा कहते हैं हाँ महाराज सब प्रभु की कृपा। महाराज बुरा ना माने तो अब खाना पहले खा लिया,
दो चार निवाले रहे, जब बोलना शुरू करा कि भाई बीच में गुस्सा हो गए, मेरा खाना छूट गया इतना अच्छा। तो अब जब दो चार निवाले रह जाते हैं तो महाराज एक बात बोलो। राजा बोलते हाँ महाराज बोलो, आपको आदेश है बोलने का, बोलो। आपने कभी लड़का देख लिया? गौरा के लिए लड़का देखा? महाराज देखो अभी देखा तो नहीं है, लेकिन बोला बहुत सारे लोगों से बोल रखा है, क्योंकि जल्दी लड़कियों की शादी हो जाए, हाथ पीले हो जाए, माँ बाप की थोड़ी सी ये कम हो जाती है, चिंता कम हो जाती है। हाँ महाराज, तो बुरा ना माने तो लड़का बता दे। हाँ महाराज, इसमें संकोच की क्या बात है? तो बहुत सुंदर लड़का है महाराज, 3 लोक का मालिक है, शंकर उनका नाम है, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो राजा हिमाचल ने सोचा हम भी पर्वत पे ही रहते हैं, ऐसे पर्वत वहां पे होंगे। तो हाँ, पर्वत का अपने साइड का लड़का मिल गया, बढ़िया लड़का मिल गया। तो राजा ने हाँ कर दी। महाराज आपने लड़का बताया तो बुरा लड़का थोड़ी बताया होगा। खाने पीने की कह रहे कोई आदत नहीं है, बाद का पता नहीं, बाद की देखी जाएगी। महाराज लड़का इतना सुंदर है, जोड़ी तो A1 जोड़ी बनेगी। अब माँ बाप को क्या चाहिए कि लड़की की जोड़ी बने, अच्छा सुंदर वर मिल जाए और बच्चे की शादी हो जाए, यही माँ बाप को खुशी होती है। अब बस इतना कह के अब फिर नहीं रुके नारद जी, नारायण नारायण करते हुए अपनी वीणा उठाते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। अब गौरा अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाती है। गौरा को सब पता है कि माँ बाप क्या बात कर रहे हैं। गौरा को पूर्व जन्म की सारी याद थी। गौरा ने मन में सोच लिया कितने वर्ष भी बीत जाए मैं भी उनके लिए तपस्या करूंगी। गौरा ने भी 1000 वर्ष तपस्या करी थी शंकर जी के लिए। वहां वो भी तपस्या में बैठे हैं। अब जब नारद जी चले जाते हैं तो मैनावती मैया और राजा हिमाचल बैठते हैं। अरे आज थोड़ा सा मन का बोझ हल्का हो गया। महाराज क्या हुआ? देखो बेटी के लिए लड़के की बात तो नारद जी बता के चले गए, बात पक्की हो गई। महाराज मेरे को तो बताया नहीं आपने, तो मैंने बता तो दिया। अभी तो वो निकले, अब मेहमान के सामने क्या बात करें। लेकिन उन्होंने लड़का बड़ा सुंदर लड़का बताया है, बड़ा अच्छा लड़का बता के गए हैं। 3 लोगों का मालिक है, कोई कमी नहीं है वहां पे। राज करेगी बेटी। मैया खुश हो गई, खुशी से आंसू निकल आए मैया के। इतना अच्छा लड़का बताया। अब कई वर्ष बीत जाते हैं तपस्या में। तो ब्रह्मा विष्णु भी वहां पे जाके, नारद जी भी पहुंच गए ब्रह्मा विष्णु के पास। महाराज अब कितनी तपस्या शंकर जी करेंगे, बाबा कितनी तपस्या करेंगे, इनकी तपस्या को तोड़ो, समाधि को तोड़ो और इनको बोलो अब तुम्हारा परिवार होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। अब तीनों ने सलाह करी और नारायण नारायण करते हुए और कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं। बाबा उठो, कितनी समाधि लगाओगे, बहुत वर्ष बीत गए, शादी कब करोगे? अब तुम्हारा हम सोच रहे हैं परिवार होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। शंकर जी कहते मेरा इरादा तो नहीं था, मन ही मन लड्डू फूट गए उनके भी कि अच्छा हुआ शादी का मेरे को पता चल गया। और बाहर वाले जब बात करते हैं तो माँ बाप का भी मन और जो शादी करने वाला होता है उसका भी थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। मन में तो पहले पता ही था कि किसकी शादी होगी। तो महाराज मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन आप बड़े हैं, आप जब बोल रहे हैं तो जरूर शादी करूंगा। नारद जी खड़े हो जाते, महाराज मैंने तो लड़की भी देख रखी है। शंकर जी बता रहे बता दो ना नारद जी कौन है? अरे ना बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, पहले शादी की तैयारियां करो। अब शादी की तैयारियां होने लगी कैलाश पर्वत पे। कहां शादियों की तैयारी करें, सबको न्योता भेज दिया, सब भूतगण आ गए।
भागे भागे आए, कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, अपने अपनी थालियां लेके आ गए। अरे बाबा की बारात है, बाबा की शादी तय हो गई, बाबा की शादी तय हो गई। अब शादी तय हो गई, लेकिन वहां पे सजाए कौन? उनको सजाए कौन? सामान कहां से आए? नंदी बाबा नाच रहे हैं खुशी होके कि बाबा की शादी है। ब्रह्मा विष्णु खुश कि चलो शंकर जी मान तो गए। अब शादी की तैयारियां होने लगी। अब नंदी बोलते हैं, महाराज शेरवानी मंगाओ सबसे पहले बाबा के लिए, बाबा के लिए सजाने के लिए कुछ मंगाओ, क्रीम पाउडर काजल वाजल सब मंगाओ बाबा के लिए। अब सारे गण सजाने लगते हैं। अब वहां सजाए कैसे? बाबा को सबसे पहले कहते हैं सेरा बांधो, पगड़ी बांधो बाबा को। पगड़ी कहां से बांधे? वहां कैलाश पर्वत में पगड़ी कहां से आई? कोई शोरूम तो है नहीं वहां पे, कोई ना दुकान है ना कोई, पगड़ी कहां से बांधे? नंदी उठे, महाराज मेरे को पता है, मेरे को पता है क्या करना है। अब शिव जी की जटाएं गोल गोल बटी हुई हैं, ऐसे रस्सी जैसे हैं। अब आधी जटाएं पीछे को कर देते हैं, आधी जटाएं ऊपर लपेट देते हैं। महाराज वो कितनी सुंदर पगड़ी बन गई, खुश हो गए। अब कह रहे हैं खाली पगड़ी थोड़ी होती, उस पे लड़ियां भी तो होती हैं। ससुराल जाएंगे बाबा तो लड़ियां भी तो लटकाएंगे। दूसरे गाने बोलते महाराज पता है पता है पता है। नंदी बोलते जाओ पतले पतले सांप लेके आओ ना, जो सबसे पतले वाले हैं ऐसे वाले। भाग के जाते हैं, 150 पकड़ के ले आते हैं। महाराज इसको कैसे लड़ियां बनाए? अब लड़ियां तो बने कम, जैसे चिपकाएं वो नीचे निकल जाए। अब कहते हैं महाराज ये तो रुक रहे नहीं है। अब एक जटा को निकालते हैं और जटा में सांप पिरो देते हैं, पिरो के उनकी लड़ियां बना देते हैं। अब लड़ियां बना देते हैं तो पगड़ी बन गई, अच्छी लड़ियां बन। कहते हैं इनको श्रृंगार कैसे करें? गले में क्या डालें? कुछ माला भी, यहाँ नोटों की माला तो है नहीं। अब कुछ गणों को आदेश दिया जाता है जाओ बड़े बड़े सांप लेके आओ और बाबा के गले में माला बना दो। माला बन जाती है। महाराज पाउडर कहां से आ गया? जाओ शमशान में जो व्हाइट वाली राख है वो भी ले आओ और काली वाली भी ले आओ। काली वाली बदन पे लगा दो, व्हाइट वाली मुंह पे लगा दो। भागे भागे जाते हैं, कुछ गण शमशान की राख लेके आते हैं और पाउडर क्रीम बना के उनको लगा देते हैं। अब शंकर जी सोच रहे हैं अगर मैं कुछ बीच में बोलूं तो अच्छा नहीं है, ये जैसा मेरे को बना रहे हैं मैं वैसे ही चल दूंगा। पहले पहले रिवाज ऐसा भी था कि शादी किसी और से कर देते थे, विदाई में किसी और को भेज देते थे मजाक करने के तौर पे। तो शंकर जी ने सोचा आज मैं हिमाचल राजा के यहाँ जा रहा हूं, मैं थोड़ा मजाक बना लूं। अब सब कुछ हो गया। अब शेरवानी सबको याद आता जा रहा, भाई शेरवानी बाबा को कहां से आएगी? नंदी बोले ये सब मैं व्यवस्था कर दूंगा। बाबा को बोले बाबा खड़े उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब बाबा खड़े हो गए, उन्होंने मृगशाला लपेट रखी थी। अब क्या करें, आधी मृगशाला लेते हैं तो भी शेरवानी नहीं बन रही है। इतनी बड़ी मृगशाला है, उसको उठाएगा कौन? उसका वजन पता नहीं कितना था, कितने लोग लगेंगे जब वो मृगशाला उठेगी। अब मोटे मोटे गणों को बुलाते हैं, आओ आप सब ये मृगशाला उठाओ, थोड़ा उठा के बाबा के थोड़ा ऊपर पहना दो ताकि शेरवानी टाइप का बन जाए। बोली शंकर भगवान की। अब उठाते हैं और मृगशाला को थोड़ा ऊपर लपेट देते हैं। अब लपेटे कैसे? वो तो इतनी वजन, लपेटे तो गिर जाए, लपेटे तो गिर जाए। अब मोटे मोटे जो गण थे उनको बोला गया कि आप ऐसा करो, पकड़ के खड़े हो जाओ। अब इतना वजन, अब एक हाथ यूं करे, एक हाथ से पकड़े, दूसरा यूं यूं करे, दूसरे हाथ से पकड़े। अब हाथ दोनों थक गए। महाराज ये हमारे से नहीं हो पा रहा, इतनी भारी जो ये मृगशाला है और शेरवानी, ये हमसे नहीं संभल पा रही, कुछ करो। नंदी बोलते मेरे को पता क्या करना।
सबसे बड़ा सांप जो है वो ये काम कर सकता है। गणों को भेजा जाता है, सबसे बड़ा सांप लेके आ जाते हैं जिसके लपेटे 5-7 आ जाए। मृगशाला को पकड़ते हैं, बड़े से सांप लपेट देते हैं, बांध दिया। अब बारात चलती है, कहते तो बाजा कहां से आएगा। अब बाजा कहां से आएगा। सब गणों ने अपनी अपनी थालियां उठाई खाना खाने के लिए। कह रहे वहां इतने सारे हजारों करोड़ों गण जा रहे हैं तो वहां इतनी व्यवस्था थालियों की है या नहीं। जो कह रहे हम अपने अपने लेके जाएंगे। हम अच्छी तरह बजा दो यार क्या। बोलिए शंकर भगवान की। अब लगे थालियां बजाने, धना धन धना धन धना धन। कोई शंख बजा रहे हैं, कोई थालियां बजा रहे हैं। तो शंकर जी ने बोला कि एक व्यवस्था है, डमरू भी बज जाएगा। कोई डमरू बजाने लग जाते हैं। शंकर जी को बोलते तुम त्रिशूल ले लो, डमरू तुम जब पास में पहुंचेंगे, जब तुम्हारे हाथ में दे देंगे, अभी हम ही बजा देंगे। आप किसी को बोलो जल्दी करो, घोड़ी आने वाली है, घोड़ी को बुलाओ, घोड़ी को बुलाओ। अरे कहते घोड़ी कहां से आएगी भाई, कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाएगी घोड़ी। नंदी बोल रहे हमारे क्यों पैसा खराब कर, मेरे को फालतू पैसा दे देना, घोड़ी का काम मैं ही कर लूंगा। अब शंकर जी नांदी पे सवार हो जाते हैं और चल पड़ते हैं, बारात चल पड़ती है। किसी का मुख दिखाई नहीं दे रहा, किसी का मुख टेढ़ा, किसी का मुख कहां, किसी के 4-4 मुख, किसी के 10-10 मुख, किसी का है ही नहीं। अब बारात चल पड़ती है और धूल धमाल इतनी उड़ती है कि कोई पहचान में नहीं आ रहा है। हल्दी मेहंदी की रस्म हो रही है। हाँ, तो अभी वहां पे चल रहा है व्यवस्था। तो गौरा जी को आप ले आए।
है।